बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 सर्कल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे शुरू। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे थ्योरम पर आधारित हैं। सारे थ्योरम्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो थ्योरम क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें पहले, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो एक कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड्स है बच्चों, वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, एक सर्कल पर क्या है, एक कॉर्ड्स है जो रेडियस के इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ओके, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मतलब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या जो प्रश्न में बोला जाता है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया बच्चों, जिसका सेंटर O है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक कॉर्ड, एक कॉर्ड है हमारे पास AB। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, ये है A पॉइंट से B तक, इसको कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, और आर्क होता है बच्चों, जो ये होता है, बाउंड्री होती है सर्कल की। तो इसमें दो आर्क होते हैं, ये होता है माइनर आर्क, और जो बाकी यहाँ से A to B ये वाला होता है मेजर आर्क। ठीक है, ये वाला पार्ट ये होता है मेजर आर्क, और ये होता है माइनर आर्क। क्या कहता है कि रेडियस के इक्वल है, जो ये कॉर्ड है इसका रेडियस, ये क्या है बच्चों, रेडियस है, AO है हमारा रेडियस, और OB ये भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस किसके इक्वल है, कॉर्ड्स की, तो ये इक्वल है। और जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हमारे पास जो एक ट्रायंगल बना AOB, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और आर्क भी मैं समझा दिया कि ये मेजर आर्क है, माइनर आर्क है, और ये मेजर आर्क है। ठीक है, मेजर मैंने बड़ा वाला आर्क, छोटा वाला आर्क। आगे देखिए, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड से एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पे जो क्या है, एक ये लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट के माइनर आर्क से पर क्या है, एक पॉइंट है जिसपे ये एंगल बनाते हैं। तो ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या करा बच्चों, एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। एट ए पॉइंट, कहीं पे भी हो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम सामने ले लेते एक पॉइंट, और इसी आर्क से, इसी, ठीक है, किस आर्क से, बाय द कॉर्ड्स, इस कॉर्ड से, मतलब ये हो गया। ठीक है, ये हो गया मेजर आर्क, ये क्या माइनर आर्क। इन ये दोनों एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं। ये और B एक कॉर्ड है बच्चों, तो ये सपोज C है, एंड ये क्या हम पॉइंट है, D पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक थ्योरम हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब ये इस वाले पार्ट में, इस वाले एंगल का ट्वाइस होता है, डबल होता है। ठीक है, ये थ्योरम हम जो है पढ़ चुके हैं, तो वो रीजन जो है हमें उसमें लिखना होगा बच्चों। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखो कैसे करना होता है, आप समझ जाएंगे। लेट ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल है, क्योंकि दिया हुआ नहीं है इसलिए हम इसको लेट लिखते हैं। लेट ये सर्कल विद मतलब जो क्या है, सेंटर O। ठीक है, और AB, ये सारे लेट कर रखे हमने। ठीक है, AB इज द कॉर्ड, AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है,
कॉर्ड विच इज इक्वल टू रेडियस, एक कॉर्ड है मतलब जो विच इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। मतलब एक कॉर्ड है जो क्या है रेडियस के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमें और क्या क्या दिया हुआ है कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इन ट्रेंगल ए ओ पी, मतलब जो एक ट्रेंगल है ए ओ बी, इसमें क्या हो गया बच्चों, ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, थ्री साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ट्रेंगल ए ओ बी इज ए इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो समबाहु, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो बच्चों जब ये इक्वाइलेटरल ट्रायंगल, तो इक्वाइलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है हमेशा कि थ्री एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, जो हमारा क्या होता है इक्वाइलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके जो है ईच एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ओके, यहाँ तक हमने लिख दिया बच्चों। अब देखो हम क्या जानते हैं कि जो सेंटर का बना हुआ एंगल होता है वो हमेशा जो सर्कल पे बना हुआ एंगल होता है उसका ट्वाइस होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस मीन डबल किसके, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो कि एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल इज ट्वाइस एट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, सर्कल नहीं, एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड the angle subtended at remaining portion of circle। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, इसका रीजन हमें जरूर लिखना होता है। तो रीजन क्या हो गया बच्चों कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर होता है इज ट्वाइस, ठीक है, द एंगल इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब क्या समझे आप कि जो हमारा इस सेंटर पर बना हुआ एंगल होता है ये ट्वाइस होता है, डबल होता है, रिमेनिंग पोर्शन सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन, मतलब कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होते हैं उसका। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए एंगल ए ओ बी कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी, और हमें ए सी बी भी फाइंड करना है। ठीक है चाहते हो, तो इम्प्लाई डेट एंगल ए सी बी एज इट इज रहेगा बच्चों, और इज इक्वल टू 60, और जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है अगर दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइडेड। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे 30।
तो एंगल ए सी बी कितना हुआ 30 डिग्री। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है इसलिए थोड़ा खांसी हो रही, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है साथियों। तो देखिए ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया। और अब हमें जो माइनर आर्क है इस पे भी जो एंगल है ये जो है क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए जब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे अगर हमारा कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल्स जो बनता है और उसके जो चारों पॉइंट हैं, चारों कोण होते हैं बच्चों, ठीक है, अगर वो सर्कल को टच करते हैं तो इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखो बच्चों क्या होता है हमारा, कि जो हमारा अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये किसका अपोजिट है, ठीक है। तो इन दोनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्रीज, और ये वाला एंगल इसका अपोजिट ये है, तो इन दोनों का सम भी कितना होता है बच्चों 180। तो ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उसका रीजन हम आगे लिख देते हैं, क्या कहते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पास टू एंगल, यहाँ से समझो आप, यहाँ से लिखेंगे थोड़ा से ना दिक्कत हो जाती है, हमारे पास बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसका समाधान करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे एक एंगल हमने फाइंड कर दिया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी इन, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी में, ठीक है, क्या होता बच्चों कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसका रीजन क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट, शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, इसलिए इनका जो सम होता है बच्चों वो होता है 180। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी बी तो हमने फाइंड करना है बच्चों, तो एंगल ए डी बी, देखिए अब देखो यहाँ से जहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा हो बच्चों तो कमेंट में पूछना। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी हमने फाइंड किया था, कितना था बच्चों 30 डिग्रीज, और इक्वल टू 180। 30 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा जो है इस एंगल का मान जो है फाइंड हो जाएगा। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180, और 30 इधर प्लस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, और माइनस हो जाएगा तो इसको माइनस कर देते हैं। 180 से हम 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 150 डिग्रीज, ठीक है। तो ओके हो गया बच्चों, यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो बच्चों कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।